हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया गया है महेंद्र और सुरेंद्र एक फर्म के साझी हैं और उनका 31 दिसंबर 2015 को निम्नलिखित चिट्ठा है। तो देखिए, लायबिलिटी साइड में दिया है कुल लेनदार यानी क्रेडिटर्स 6000, संचय खाता रिजर्व 4000, पूंजी खाता महेंद्र और सुरेंद्र के दे रखे हैं 16000 और 12000। असेस्ट देखिए, फर्नीचर 1800 रुपये, बिल्डिंग 7000, डेटर्स 14000, रहतिया स्टॉक 10400, गैस 1600, शुद्ध हानि 3000। देखिए, हानि दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में। अभी तक ये लॉस नहीं दे रखा था, लॉस दिया हुआ है 3000, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। फिर है महेंद्र और सुरेंद्र बराबर के साझेदार हैं, उन्हें पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है। जनवरी 2016 को वीरेंद्र को अपना बराबर का साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। वीरेंद्र के प्रवेश के पश्चात सब साझेदारों की पूंजी समान रहेगी, मतलब पहले भी वो बराबर के साझेदार हैं और नया साझेदार प्रवेश करने के बाद भी सब साझेदारों की जो कैपिटल है वो समान होगी और उस पर कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा साझेदारों पर। लेकिन वो जो मतलब रेशियो बांटते हैं, कैपिटल सबके समान होगी लेकिन रेशियो उनका वही अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए, साझेदारों पर अशुद्ध ऋणों के लिए 5% आयोजन किया जाएगा। देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% आयोजन किया जाएगा। रहतिया और फर्नीचर के मूल्य में 5% की कमी और भवन के मूल्य में 10% वृद्धि की जाएगी। ठीक है, फिर कहता है वीरेंद्र ने अपने हिस्से की ख्याति के लिए 3000 रुपये पुराने साझेदारों को नकद दिया, जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया। तो पुस्तकों में कोई लेखा नहीं दिखाना है हमें। वीरेंद्र को अपनी पूंजी के रूप में कितनी पूंजी लानी होगी, तो इसकी कैपिटल निकालनी है। तो कैपिटल देखिए, फिर उसके बाद पुराने साझेदारों की पूंजी को समान करने के लिए क्या किया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक जन्य लेके दीजिए। साझेदारों के पूंजी खाते तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा। अब देखिए, हम इससे संबंधित एंट्रीज बनाते हैं। तो देखिए क्या था, इन्होंने ये कहा है यहाँ लिखा है, देखिए नीचे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% आयोजन किया जाएगा। रहतिया और फर्नीचर के मूल्य में 5% कमी और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, अब देखिए, हम कमी वाला जो आयोजन का इसका एक एंट्री बना लेते हैं, वृद्धि की हम अलग एंट्री बना लेते हैं। तो हमने देखिए एंट्रीज बनाई है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो हमारी कमी होती है वो हम कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में जाती है। तो टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ठीक है, स्टॉक में कितनी कमी की गई है, स्टॉक और फर्नीचर में 5%, और स्टॉक और फर्नीचर कितने का दे रखा है। देखिए, स्टॉक है 10,600 का, तो इसका 5% कितना हो गया, निकालिए आप। 10/60 का 5% 530 रुपये हो गया। ठीक है, तो 530 रुपये आपने यहाँ डाल दिया। फिर देखिए, आपका फर्नीचर है 1800 का, 1800 का 10% कितना हो गया आपका, 5% 180, 10% और 180 का 5% कितना हो गया, 90 रुपये। तो 90 रुपये यहाँ डल गया। फिर देखिए, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना है, 5% है ये भी, और डेटर्स है आपके 14000 का 10% निकाला 1400 का 5% निकाला आपने, कितना हो गया 700 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात। इन तीनों को जोड़ के हमारा कितना आ गया, 1320 रुपये आ गया। अब देखिए, फिर हमारा क्या कहता है, वो क्वेश्चन में कहता है कि भवन के मूल्य में 10% वृद्धि की गई। तो देखिए, भवन कितना है, जो भी हमारी वृद्धि होती है वो P&L एडजस्टमेंट के कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है। तो हम क्या बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग डेबिट का है और जब वो बढ़ेगा तो और डेबिट में जाएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए, बिल्डिंग हमारा कितने का था, 7000 का था, इस पर 10% की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हो गई, 700 की।
तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमारी ये एंट्री बन गई है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चलते हैं। देखिए आगे कह रखा है उसने, ये हो गया लाइन आपकी। वीरेन ने अपनी हिस्से की ख्याति के लिए 3,000 रुपये पुराने साझेदारों को नकद दिया, ठीक है, और जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया, और अपनी पूंजी के रूप में कितनी रकम लानी होगी, ठीक है। ये एंट्री कह रखी है, लेकिन हमने वो डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे हम जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम बांट देते हैं। जैसे संचय खाता को हम किस में बांटेंगे? अगर हम बांटेंगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो क्या होगा, रिजर्व, जब हम रिजर्व की अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व डेबिट टू महेंद्र कैपिटल और टू सुरेंद्र कैपिटल, ठीक है। अब ये संचय खाता कितने दे रखा है? 4,000 का, और बराबर के साझेदार हैं दोनों, तो कितने में बढ़ जाएगा आपका? देखिए 2,000 2,000, 4,000 को जब हम बराबर बांटेंगे दो हिस्सों में तो 2,000 2,000, और ये आपका आ गया 4,000 इनका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में शुद्ध हानि दे रखी है असेट साइड में 3,000 की, तो 3,000 को भी हमें बांटना है, लेकिन ये इसकी एंट्री भी हम बना देंगे। देखिए आगे बना रखी है, देखिए हाँ इसी में बना रखी है हमने। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपका जो लॉस आया है वो कितना आया है? 620 रुपये का आया है, ठीक है। तो दोनों का टोटल लिख दिया 620, और P&L अकाउंट कितना हो गया? 3,000। इसको हम किससे बांटेंगे? जो लॉस है P&L एडजस्टमेंट का, और ये 3,000 रुपये ये लॉस दे रखा है शुद्ध हानि वाला, ठीक है। इनसे हम महेंद्र की, दोनों पार्टनर की, महेंद्र और सुरेंद्र की कैपिटल को कम कर देंगे। तो जब कम करेंगे कैपिटल अकाउंट को तो वो कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1810। इसकी आप अलग अलग एंट्री भी बना सकते थे। कैसे बनाते हैं आप कि महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें 1,500 और 1,500, और P&L अकाउंट में कितना आ जाता? 3,000 रुपये आ जाता। फिर एक और एंट्री बनती है आपकी P&L एडजस्टमेंट वाली, तो इसकी क्या बनती है? महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 310 रुपये, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 310 रुपये, और टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आ जाता है आपका? 620 रुपये। तो हमने दोनों के अलग अलग बनाकर एक ही एंट्री बनाई है, ठीक है। दोनों लॉसों को हमने महेंद्र और सुरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। था वो आपकी क्या लेके आया है? कैपिटल लेके आया है। कैश कितना लेके आया? कैश का इन्होंने दे नहीं रखा, उसमें दिया है क्वेश्चन में कि लिखा है कि वीरेंद्र ने अपने हिस्से की ख्याति के लिए 3,000 रुपये पुराने साझेदारों को नकद दिया, जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया। वीरेंद्र को अपनी पूंजी के रूप में कितनी रकम लानी होगी? तो यानी कैश तो वो लाएगा, हमने एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र कैपिटल, और मैंने यहाँ पे रकम डाल के दिखाई है 14,190। अभी बताती हूँ आगे कि कैसे आया है। फिर देखिए महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कैपिटल अकाउंट से डलेगी। ये वाली दोनों एंट्री जब डलेंगी जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये वाली दोनों लास्ट वाली एंट्री ये कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद डलेंगी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बाद कौन सी एंट्री डलेंगी? ये वाली दोनों एंट्री डलेंगी आपकी, ठीक है। तो देखिए हम आगे देखते हैं कैसे हमने ये निकाली है इसकी कैपिटल। तो देखिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आपका क्या है? आपने सबसे पहले ऊपर लिख लिया। फिर देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था या डेटर्स था, क्या था कि देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 700 रुपये आया था, स्टॉक 530 और फर्नीचर 90 रुपये। और बिल्डिंग में वृद्धि हुई थी तो बिल्डिंग में आपने बाई साइड में डाल दिया, और जो लॉस था वो आपने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में डिवाइड कर दिया 310, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। अब देखिए कैपिटल की कैलकुलेशन देखते हैं कैसे निकाली। ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें लिखा है कि वीरेंद्र अपने हिस्से की ख्याति के लिए 3,000 रुपये पुराने साझेदारों को नकद देगा, इसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे क्योंकि पुस्तकों में उसका लेखा नहीं किया गया, ये आप नोट डाल के क्वेश्चन में दिखा देंगे। अब देखिए जो हमारी कैपिटल थी किसकी? महेंद्र की और सुरेंद्र की। वो कितनी थी? देखिए ये थी आपकी
16,000 और 12,000। ठीक है, इसमें जो रिजर्व दे रखा था 4,000 का वो बराबर बराबर बांट दिया, तो कितना आया 2,000 और 2,000 आपने डाल दिया, तो प्लस करके अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई 18,000 और इसकी हो गई 14,000। ठीक है, अब इसमें देखिए जो लॉस क्वेश्चन में दे रखा है 3,000 का, वो आप इसी से घटा दीजिए, तो 3,000 को 2 भागों में बांटेंगे तो 1,500 और 1,500 आपने बांट दिया, तो इसका कितना आ गया 16,500 और इसको आ गया 12,500। कितनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए फिर आप जो P&L एडजस्टमेंट का लॉस आया था वो भी आप घटा दीजिए, 310 और 310। ठीक है, बराबर बराबर, तो इसकी कितनी कैपिटल हो गई महेंद्र की अब 16,190 और सुरेंद्र की कैपिटल कितनी हो गई 12,190। इसके बाद देखिए, अब देखिए नया साझेदार जो पार्टनर बना था वो कितने हिस्से के लिए बना था 1/3 के लिए बना था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है भाई नया साझेदार आया तो 2 पार्टनर पहले बराबर बराबर बांटते थे। ठीक है, इसमें कोई हिस्सा ही नहीं दे रखा था कि कितने हिस्से के लिए वो बना। अब तो हमने उसे कितना मान लिया, जब तीसरा हिस्सा होगा तो 1/3 मान लिया इसको, 1/3 हमने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1/3। अब देखिए शेष भाग कितना बच गया, 1 में से जब 1/3 आप निकालेंगे तो हिस्सा बचेगा आपका 2/3, 2/3। ठीक है, अब 2/3 भाग के लिए महेंद्र और सुरेंद्र का भाग कितना है, तो देखिए अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी वो कितनी आई थी हमारी 16,190 तो आई थी महेंद्र की कैपिटल और सुरेंद्र की कैपिटल आई थी 12,190, यानी दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारे आगे 28,380 दोनों की कैपिटल आ गई 2/3 भाग के लिए। ठीक है, अब एक भाग के लिए हम इसका अपोजिट कर देंगे, तो 28,380 को हमने 3/2 इसका उल्टा कर दिया, तो यानी कितना आ गया टोटल जो कैपिटल आ गई अब तीनों पार्टनर की आ गई ये कैपिटल 42,570 तीनों पार्टनर की आ गई। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि बराबर कैपिटल रखनी है उन तीनों पार्टनर को, तो इसके हम 3 हिस्से कर देंगे, तो यानी 42,570 का 1/3, तो आगे 14,190, फिर 42,500 का 1/3 14,190, 42,570 का 1/3 14,190, यानी तीनों पार्टनर की अब कैपिटल कितनी हो गई 14,190, 14,190, 14,190। अब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस शीट में हम ये वाली अमाउंट डालेंगे। क्लियर हो गई। अब देखो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कैसे बनता है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इनकी पुरानी दे रखी थी आपने डाल दी 16,000 और 12,000, रिजर्व दे रखा था 2,000 डाल दिया, और नया पार्टनर कितनी लाया था, देखिए अभी हमने तीनों पार्टनर की कैपिटल निकाली थी तो तीनों की कितनी आई थी 14,190, 14,190, 14,190। ठीक है, तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी 14,190। ठीक है, और हमने जो बैलेंस शीट है वो भी हम यहीं डाल देंगे 14,190। ठीक है, गुडविल को हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने अलग से दे दी वैसे ही इसने, लेकिन पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया इसलिए हमने इसमें शो नहीं की है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए जो लॉस P&L एडजस्टमेंट का आया था, ठीक है, वो हमने डाल दिया यहाँ पर 310 310, और जो लॉस क्वेश्चन में दे रखा है सुधानी असल साइड में 3,000, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया 1,500 1,500 बराबर बराबर भागों में। ठीक है, अब हमने इनका टोटल लगाया जब, तो इसको जो ये महेंद्र है इसको तो ये तो कैपिटल इसकी एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है 18,800, इसमें से हम जब हम ये वाला बैलेंस निकालेंगे तो हमारा 2,000 ये इसको ये ले जाएगा, और जो ये सुरेंद्र है इसको 2,000 रुपये लाने पड़ेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं हम देखिए कैश अकाउंट। तो कैश देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है 1,600 रुपये का, तो टू बैलेंस BD आपने लिख दिया यहाँ पर 1,600 रुपये। फिर देखिए वीरेंद्र अपनी कैपिटल में कितने लाया था 14,190, सुरेंद्र को लाने पड़े थे और महेंद्र ले गया था, तो जो लाएगा वो डेबिट साइड में, जो ले जाएगा उसे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इनका बैलेंस निकल के आ गया 15,790, और यही बैलेंस आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, क्योंकि ये CD है, ये है आपका CD, और जब आप BD में लिखेंगे तो यहाँ आएगा टू बैलेंस BD, तो BD वाला ही बैलेंस आता है यहाँ पे, तो 15,790 ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, फर्नीचर में 1,800 में से 90 रुपये जो 5% की कमी की गई थी वो निकाल दिया, तो आगे 1,710 रुपये। ऐसी बिल्डिंग में आपने वृद्धि हुई थी
कितनी 10% की। तो 7,000 का 10% कितना हुआ था 700 रुपये, तो इसमें जोड़ दिया 7,700 हो गया। डेटर्स में हमने प्रोविज़न किया था 5% का, तो 14,000 का 10% कितना 1400, और 1400 कहा था कितना 700 हमने निकाल दिया, तो कितना हो गया 13,300। स्टॉक में भी 5% की कमी की गई थी, तो हमने वो भी निकाल दिया, तो हमारा आ गया 10,070 रुपये। ये यहाँ डल गया। अब देखिए लायबिलिटी साइड में आ जाओ। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं कह रखा, तो एसेट 6,000 रुपये आ गए। और कैपिटल जो हमने बैलेंस सीडी करके निकाली थी तीनों पार्टनर की इक्वल, तो 14,190 तो यानी इनका टोटल कितना हो गया 42,570। ठीक है, तो हमने जब इनका टोटल जोड़ा तो हमारा दोनों का इक्वल टोटल आ गया कितना 48,570 इसका आ गया, 48,570 इसका आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे हमने इसकी कैपिटल निकाली और क्यों हमने गुडविल नहीं दिखाई। उसने गुडविल लाइन तो कह रखा है, लेकिन हम फिर सिर्फ एग्ज़ाम में नोट डालेंगे कि क्योंकि उसने अलग से दी है, इसलिए हमने पुस्तकों में नहीं दिखाया गया इसको। ठीक है, और जब पुस्तकों में नहीं दिखाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में भी हम उसको ऐड नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन हो चुका है। आपको यदि इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको वो अपडेट टाइम टू टाइम पता चल सके। थैंक यू।